So we are continuing again, that because their body was kept there and the layer of gold was also on their bodies, putting some chemicals there. So that's why when archaeologists wanted to bring out that body from coffin, it was not so easy, क्योंकि वो इस तरह से रेजिन से उसके ऊपर चिपका दी गई थी कि वो एक पीस में निकल ही नहीं पाई। जब उसको एग्जामिन इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने बॉडी को निकालना चाहा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसकी बॉडी को कई पीसेस में करके निकालना पड़ा। द होल बॉडी वुड नॉट एबल टू कम आउट विदाउट एनी, कोई नुकसान के वो बाहर नहीं आ सकती थी, तो इसलिए उसकी बॉडी को पीसेस करके निकाला गया। एंड दे पुट सम एक्सरेज ऑल्सो देयर। तो लेकिन ये किसने निकाला था? जो पहले और कार्टर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने निकाला था। उसके बाद फिर दोबारा, ये बात है 1922 की, फिर उसके बाद उन्होंने रख दिया गया। एंड आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंटीग्रिटी मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। Then it also used more sophisticated tools. उसकी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, जो बहुत नाजुक होते हैं, ऐसे टूल्स यूज किए गए कि उसकी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, ये कोशिश करते हुए। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor, anatomy जानते हैं किसको बोलते हैं? Anatomy जो है शरीर विज्ञान को बोलते हैं। तो एनाटॉमी की नॉलेज होना किसी भी डॉक्टर के लिए, सर्जन के लिए, इट इज मस्ट, क्योंकि अगर उसको शरीर के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो सर्जरी कैसे कर सकता है। इसलिए उसको जो है, एक जो एनाटॉमी थी, एनाटॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे किए मम्मी के एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, एक आश्चर्यचकित कर देने वाली जो फैक्ट था वो सामने निकल के आया। बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। कि उन्होंने ये उसमें इसलिए क्या कि जो उसकी वो थी, रिब्स थी और बैकबोन थी, उसमें से कुछ पार्ट जो है नीचे का वो था ही नहीं उसमें, जब उसको पहली बार निकाल के बॉडी को रखा गया था। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजेस कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी। आजकल तो आप जानते हैं कि बहुत सारी लेटेस्ट जो है एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो अब एक्सरेज नहीं होते, अब क्या होता है, सिटी स्कैन होता है। सिटी स्कैन में क्या किया जाता है कि बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शंस आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। जैसे आप ब्रेड की स्लाइस है ना, कि आपको इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, हर तरह से उसकी फोटो दिखाई दे जाएगी। तो ऐसे ही जब सिटी स्कैन किसी बॉडी के किसी पार्ट में किया जाता है, तो उसमें इस साइड से, पीछे से, यानी लगभग जो है इतने सारे क्रॉस प्रेस जो है उसके एक्सेस दिखाते हैं कि हर एंगल से वो क्लियर हो जाता है कि कहाँ पर क्या है, इस तरह से। फिर इसके बाद उसकी जो 3 डायमेंशंस virtually body, what more would a CT scan reveal of truth than the lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? ये पता लगाना था। तो King Tut's demise was a big event. Even by royal standards, he was the last of his family line and his funeral was a death rattle of dynasty. यानी एक तरह से उसकी जो डेथ थी, उसका जो फ्यूनरल था, उस तरह से एक डायनेस्टी का ही फ्यूनरल था। उनका जो की पीढ़ी का, उनके वंश का ही फ्यूनरल था, क्योंकि वो लास्ट जो है हायर था अपनी फैमिली का। और इस तरह से बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड हिज आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। वो आज भी जो है रिवील नहीं हो सके हैं। Amenhotep III, Tut's father और ग्रैंडफादर was powerful pharaoh। ये सब मैंने आपको कल बता दिया था। तो अब आगे यहाँ से हम शुरू करेंगे कि सिटी स्कैन, दोबारा से जब उसकी बॉडी को सिटी स्कैन किया गया तो क्या उसमें इन्वेस्टिगेट करके क्या फैक्ट्स मालूम हुए। तो क्या कहते हैं कि ए सिटी मशीन स्कैन द ममी हैड टू पूरे ऊपर से नीचे तक उसको स्कैन किया बॉडी को, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे, समझिए उसकी बॉडी के निकाले गए। एंड Tut's had scanned in 0.62 मिलीमीटर्स की, इतनी समझ सकते हैं, 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसेस जो है वो निकाली गई। और उससे एरिक डिटेल को क्या बोलते हैं हम, ऐसे जो जिससे कि आप देख के डर जाए, फ्राइटनिंग अकाउंट, वास्तविकता पता चली, जो उसकी वास्तविकता निकल के आई। What Tut's entire body similarly recorded a team of specialists in radiology, forensics and anatomy।
रेडियोलॉजिस्ट जो एक्सरे करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं, दोज आर कॉल्ड रेडियोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद फॉरेंसिक, फॉरेंसिक जो आफ्टर डेथ यानी डेड बॉडी को जो इन्वेस्टिगेट करते हैं वो होते हैं, है ना, फॉरेंसिक। और एनाटॉमी जो शरीर की बॉडी जो है पूरा फंक्शंस कहाँ पर कौन सा पार्ट होता है इस बारे में जानते हैं। तो ऐसी टीम ने उसके बारे में जो है पूरा इन्वेस्टिगेट किया। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्क एंड जो जिस रात स्कैन किया गया उसकी बॉडी को वहां से लेकर ऊपर आया गया, फिर बहुत सारी जो है क्रेन से जो है वो डिजिटल एक्सरेज लगाए गए वहां पर, और इतनी तेज हवा चल रही थी ताकि वो रेतीला ये जगह है तो पंखे से जो है वो चलाए गए ताकि उसकी बॉडी के ऊपर से वो रेत ना ढक जाए जिस टाइम वो उसको सिटी स्कैन कर रहे थे। यानी इट वाज नॉट अ इजी जॉब जिस टाइम किया गया। And back in the trailer, a technical pulled up astonishing images of Tooth on a computer screen. एक computer screen पे उसकी body की पूरी images आ रही थी जो देखी जा रही थी। A grey head took shape from a scattering of pixel and the technicians span and tilted it in every direction. उसको हर direction से उसको एक्सरे किया गया, उसको इन्वेस्टिगेट किया गया। Neck vertebrae appeared as clearly as in anatomy classes. Another images revealed a hand, several views of the rib cages and transsection of the skull. यानी पूरी जो बॉडी के मेन पार्ट्स थे उनको उसके सेक्शन कर करके अलग से उसको स्टडी किया गया। But for now, pressure was off. Sitting back in the chair, Jahi Hawass smiled, visibly revealed that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second. जिस रात उसका स्कैन करना था बॉडी को, वहां से निकाला गया था इस पिरामिड से और उसकी बॉडी को जब वो कर रही थी ये टीम, तो जाहिर आवाज जो है वो अपनी कुर्सी पे बैठ के कह रहे हैं कि मैं पूरी रात सो भी नहीं सका कि पता नहीं क्या इसमें से निकल के आने वाला है। इतने लोगों ने उसको इन्वेस्टिगेट किया कि पता नहीं जब हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कौन से फैक्ट्स हमें पता चलने वाले हैं। तो आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट में कह रहे हैं एंड नॉट फॉर ए सेकंड, एक सेकंड भी मैं पूरी रात सो नहीं सका कल की, लेकिन आई वाज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। अब मुझे लगता है कि नहीं आज मैं आराम से सो सकूंगा। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? बिकॉज उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कुछ अनयूजुअल था उसकी बॉडी में, जो करने के लिए उन्होंने इतने सारे उसके स्कैन किए थे। By the time we left the trailer, descending metal stairs, वो ट्रेलर पे से उतर के यानी उस पे से हम उतर के आए जिसके ऊपर हम चढ़े हुए थे। डिसेंडिंग का मतलब नीचे उतरना, मेटल स्टेयर से टू द सैंडी ग्राउंड। आपको मैंने बताया कि मिस्र में इजिप्ट में रेती रेते चारों तरफ। The wind had stopped, इस टाइम तक हवा भी रुक चुकी थी। The winter air lay cold and still like death। और आपको मालूम है कि रेगिस्तान में क्या होता है कि दिन के टाइम सन टाइम में जब धूप निकलती है तो रेत गर्म हो जाती है, तो गर्म बहुत होता है। ऐसे ही रात में वो ठंडी हो जाती है तो वो जो हवाएं खुले में होने की वजह से इतनी तेज चलती हैं तो वो शिवरिंग बहुत जो है ठंड में जमा देने वाली, बॉडी को जमा देने वाली ऐसी हवाएं चलती हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि द विंटर एयर डे कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ। ऐसा लग रहा था कि वो हवा अपने आप में ही डेथ हो। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, जो लोग यहाँ से चले गए उस वैली में यानी डेड बॉडीज जहाँ पर रखी हुई हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा दोज डिपार्टेड फ्रॉम देयर, ऐसी वाली वैली में जो हवा चलती है वो अपने आप में एक तरह से इटसेल्फ इट इज अ डेथ। जस्ट अबाउट द एंट्रेंस ऑफ टूथ स्टॉर्म स्टूड ओरियन, the constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife। ये कह रहे हैं कि वो जो है वहाँ पर जो आफ्टर लाइफ डेथ के बाद जो गॉड होता है उसका नाम होता है ऑरिस। तो उसको कह रहे हैं कि वो ही इस लड़के को जो है ऊपर से देख रहे होंगे और हमने जितना जान सकते थे वो जान लिए, बाकी जो है अब वही जानेंगे इसके बारे में क्या है। So I hope it would be clear. I have tried my best. So just go through the text also and the difficult words. Then I am also sending you a PDF of your question answer. Write down those questions answer in your notebook and go through again and again if it is not clear the chapter. And even then any query you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.